आजकल दुनिया की सारी जंगें जो हैं वो किससे लड़ी जाती हैं? इल्म से लड़ी जाती हैं। बेरोजगारी का ये सिलसिला जो तूफान है ये इतना ज्यादा है जो तालीम याफ्ता लोग बेकार हो रहे हैं। जो आज 12वीं में है ना, जब वो आगे पहुंचे वो 2-3 स्ट्रीम्स पे कंसंट्रेट ना करे, उसको इतने रास्ते मिले कामयाबी के, और कामयाबी के साथ देखिए उसकी विजन बढ़ जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर लोग जानते हैं, हम यूनिवर्सिटी फॉर कश्मीर आपके लिए, ये यूनिवर्सिटी फॉर कश्मीर क्या है थोड़ी देर में बात होगी, जिक्र करेंगे इसका और आगे बढ़ेंगे कि हमारा काम क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। हमने इन्विजेज बहुत कुछ किया है और ये डिस्कस होता रहा है पिछले दिनों से पॉडकास्ट में, यहां से आप देखते रहें और आज भी हम कोशिश करेंगे उसी सिलसिले को थोड़ा आगे ले जाएंगे। मेरे साथ मारूफ माहिर नफ्सियात साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मुश्ताक महबूब साहब हैं। तारीफ के मोहताज नहीं है, इंट्रोडक्शन के भी मोहताज नहीं है, आप सब जानते हैं इनको और इनकी लेवल क्या है सब जानते हैं। इससे पहले कि इनसे मैं बात शुरू करूं, देखिए एक मामला सीधा सा है। आजकल दुनिया की सारी जंगें जो हैं वो किससे लड़ी जाती हैं? इल्म से लड़ी जाती हैं। पहले जमाने में कहा गया था कल्ब जो पेन है माइटर देन स्वॉर्ड, और वो हकीकत है। आज हम इर्द गिर्द दुनिया में देख रहे हैं लोग कहीं कुछ कर रहे हैं जिसको हम कहेंगे तशद्दुद, लेकिन दूसरे लोग उनको हरा रहे हैं इससे तशद्दुद की बगैर। सारी जंगें जो हैं इल्म की हैं, इल्म हासिल करने की है, और सारी कामयाबी इल्म से है। और यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी दरसगाह मानी जाती है इल्म की। डॉक्टर साहब आप यहाँ रहे, बाहर रहे, दुनिया भर में घूमे हैं, आपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज देखी हैं, बहुत जगह लेक्चर किया है, इंटरैक्ट किया है, और यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट आप बहुत बेहतर जानते हैं। हम भी एक कंसेप्ट लेके आए, आप थोड़ा सा बयान करेंगे हमारे देखने वालों के लिए? जो देखिए सब इसके दो एस्पेक्ट्स, जैसे आपने इसके इंट्रोडक्शन में ही कहा, एक हुआ ट्रेडिशनल बात सुनी और उसी बात को आगे चलाया, और इल्म का भी वही मामला रहा। सही, जब हम देखें तो दुनिया में भी वैसे ही है और जाहिर है कि कश्मीर में भी वैसे ही है। लेकिन आज दुनिया बदली है और ये जो गैप है, जो आज की तालीम जिसे आप कहेंगे जो एम्पावर करेगा हमारी यूथ को या हमारी जो आने वाली जनरेशन है, अगर हम ट्रेडिशनल पैटर्न से ही चले तो तब ये हालत नहीं होती कि आप इस छोटी जगह को ले लें, कश्मीर को ले लें। तो बेरोजगारी का ये सिलसिला जो तूफान है ये इतना ज्यादा है क्यों तालीम याफ्ता लोग बेकार हो रहे हैं। क्यों वो बेकार है? वो वही पहलू है जो आपने कहा कि जहन का जो इस्तेमाल है उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। मतलब उन्हें जिंदगी के 20-25-30 साल में इसमें डालने के बाद भी जब वो निकलते हैं, यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, तो उसके बाद जाहिर है कि, और उसमें दूसरा पहलू आएगा तो हम करेंगे ही कि ग्लोबल जो आपने कहा, तो वहां जो आपने कहा कि एडवांस्ड कौन से लोग हैं, एडवांस्ड किस कम्युनिटी को, किस कंट्री को आप कहते हैं, तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही बात नहीं होती है। वहां जो असल है वो है कि ह्यूमन रिसोर्सेज उनके हैं। डॉक्टर साहब आपने जैसे बात कही ना, तालीम सब हासिल करते हैं, सब उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सब एक ही जगह कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे क्यों रह जाते हैं, कुछ किसी जगह जाते हैं पढ़ने, वहां से आगे निकल जाते हैं। मामला वही है जो आप कह रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, जैसा नहीं कोई घर बैठा, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्यों पीछे रह गया, वो क्यों आगे निकल गया? जी बिल्कुल सही, जैसे जैसे आप फरमा रहे हैं, यहाँ इतनी गैप है। जब हम इस जनरेशन को देखें तो हमें जो जमीनी हकायक है उनसे सरबनजर नहीं करना चाहिए किसी भी फर्द को। जो भी कश्मीर में सांस लेने वाला, चाहे किसी भी उम्र का आदमी हो, ये उस पर एक कर्ज है कि वो आज ही सोचे उस आने वाली जो हमारी नौजवान नस्ल है, इसके लिए क्या किया जा सकता है कि ताकि वो इसी ये जो एक वो असेंबली लाइन पे निकलती है ना गाड़ियां जैसे, एक ही जैसी सारे मॉडल, जो एक ही जैसे प्रोडक्ट ना पैदा करें। जी बिल्कुल, जिसमें फंसे हुए हैं ना, हमारी यूथ आज फंसी हुई है। हम क्या कर सकते हैं उस चीज को अब आगे के लिए प्रिवेंट करने के लिए, और आज भी अगर कहीं कहीं कोई चांस है उनको इक्विप करने के लिए। तो ये जो यूनिवर्सिटी का तस्वीर है, ये हुजूर उसी गैप को फिल करने के लिए एक इक़दाम है, एक ड्रीम है, जिसमें आप समझ लीजिए पार्टनर्स या स्टेक होल्डर्स हर कोई शख्स है। बिल्कुल सही। तो देखिए इसमें ऐसी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि मैंने भी कहा सब पढ़ते हैं,
जो आगे निकलते हैं। हम सोचते हैं हम ऐसा करिकुलम डिजाइन करें जो फ्यूचरिस्टिक हो, पहली बात आगे की तरफ देखें। और आगे के बहुत सब्जेक्ट हम आज कहते हैं कि ये कल कामयाब होंगे, इसमें आप अगर जाएंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, नहीं, उसके अगले स्टेप भी जाना है। एक स्टेप से काम नहीं चलेगा कि मैंने कहा रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, डाटा साइंसेस में मैं गया, अगर आप वहीं रह गए तो फिर अगले 5 साल बाद आप स्टैग्नेट हो गए। आपको उस 5 के आगे सोचना है। वही बात है कि वही हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप भी हमारे साथ हैं, हम सब इकट्ठे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, कि हम वो चीजें इंट्रोड्यूस करें, वो चीजें लाएं जिनसे आपका मुस्तकबिल संवर जाए। जो आज 12वीं में है ना, जब वो आगे पहुंचे, वो 2-3 स्ट्रीम्स पे कंसंट्रेट ना करे, उसको इतने रास्ते मिले कामयाबी के, और कामयाबी के साथ देखिए उसकी विजन बढ़ जाए। मैं इससे पहले आपसे, आप कहेंगे कुछ, मैं कहता हूं, देखिए विजन का मसला ये है कि जिस माहौल में आप पढ़ते हैं, या आपने कहा भी, मेरा बच्चा जाता है, आपका बच्चा जाता है किसी टॉप कॉलेज में दिल्ली के, वहां उससे साथ काम कराया जाता है। अगर फेस्टिवल है तो टेंट वाले से भी उसी ने बात करनी है, जो आदमी बोलने आएंगे उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट सब करना है, अपना पढ़ाई भी करनी है, फिर दुनिया के साथ इंटरेक्शन है उसका, गेस्ट को रिसीव करने एयरपोर्ट भी जाना है। मैं ये कह रहा हूं, वो वहां से एक कंप्लीट राउंडेड फिगर निकलता है, हमारे यहां से इम्तिहान पास करके निकलता है। बहुत गहरी बात हुई, आपने उसकी अक्कासी करने की कोशिश की, क्योंकि अभी तक ये जो सारा सिलसिला था ये वो I2 बेस्ड था कि इसको जो इम्तिहान पास करने है। अभी अगर हम हकीकत को देखें हुजूर, अब जो कलेक्टिव देखा गया है कि पिछली 1 सदी में तो I2 बढ़ता गया, ये कर लीजिए, लेकिन आज आप देखें वो भी अब नीचे आने लगा है इन्हीं चीजों की वजह से, इवन उन स्कूलों में, इवन उन इंस्टीट्यूशंस में जहां इन लाइन्स पे। लेकिन अगर आप देखें तो वहां कौन सी चीज मुख्तलिफ है हुजूर, वो ये है कि वो टोटल ह्यूमन जो कैपेबिलिटीज है, यहाँ मैं नफ्सियात पे भी आऊंगा, जाहिर है कि उड़ना बिछाना हो रहा है, आप बेहतर समझते हैं हुजूर। जब नफ्सियाती तौर पर, क्योंकि एक आदमी जो है उसका न सिर्फ जिस्मानी वजूद है कि वो कुछ लाए बैल की तरह जोते और जबरदस्त फिर उसमें से कुछ माल वहां से लाए और बस वहां तक उसका वजूद जो है। और जब आप देखेंगे कि एक इंसान का जो वजूद है उसमें उसका नफ्सियाती वजूद भी आएगा, उसका समाजी वजूद आएगा, उसका इवन स्पिरिचुअल जो उसका रूहानी वजूद है। जब आप देखेंगे तो इसीलिए अगर नई एजुकेशन पॉलिसी भी आप देखें इवन यहाँ की इंडिया की, वो क्यों बदली? इसलिए बदली कि वो उन चीजों से उनको फीडबैक मिला कि हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। और अभी आपने कहा कि अगर यहाँ से बच्चा बाहर जाता है, उसको वहां जो आप इमोशनल उसकी इंटेलिजेंस है, जो उसकी सोशल इंटेलिजेंस है, यहाँ तो आप देखिए करिकुलम में उसकी बात ही नहीं है, बच्चे को कुछ भी मुझे उस बेचारे को पता भी नहीं हुआ। लेकिन मेरे लिए अगर कोई पूछे कि आप ऐसे ड्रीम के साथ क्यों, आप और हुमायूं साहब, आपको पता है जब भी हम बात करते रहे तो ये करते रहे हैं कि हमें ये जो असली मामला है, खजाना है बच्चे को, इसके लिए तो बीज उसको चाहिए ना बेचारे को, उसको कल को आबियारी होगी कुछ सिलसिला। तो हुजूर जो हम पुराना भी देखें, जो स्कूलों में सिलसिला था उसमें टीचर और स्टूडेंट की जो रिलेशनशिप थी वो डिफरेंट थी, वो वहां ऑटोमेटिकली ये चीजें होती थी। आज चूंकि वो भी नहीं होता है तो उसको सिर्फ कितने मार्क्स आएंगे। अगर मार्क्स ही सब कुछ उसको देता है तो ये एस्पेक्ट है जहां आप कहते हैं वो 10th वाले के पास खुद जाएगा, व्हाट इज इट, सोशल उसको इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली आ जाती है कि सोशली मुझे। और जब ये आप देखते हैं तो बहुत एक चैलेंज जो है फॉर द होल वर्ल्ड बट स्पेशली फॉर अस आल्सो, दैट देयर इज +5 आप 5.5 रिडक्शन इन ये जो आप इंटेलेक्चुअल मामला छोड़ के इमोशनल आज उसी पे बात हो रही है। क्योंकि ये जो सारी यूनिवर्सिटी है उस तरीके का जो कंसेप्ट है, इसमें पहले वो चीजें पहले आती है कि बच्चे को पहले से ही एहसास हो कि मुझे अपना जो सारी जज्बातियत है, कुछ अचीव करना है, इसमें साइमल्टेनियसली कम्युनिटी के लिए मैं क्या कर सकता हूं। इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, यानी वो आप काम करेंगे, सीखेंगे, वो सीखे हुए लोग आएंगे, उनके साथ काम करेंगे। ये नहीं होगा कि आप कागज से पढ़ के ही करेंगे। उसमें एक और चीज है, इंटर्नशिप्स होंगी, इंडस्ट्री लिंकेज होगी, सोसाइटी लिंकेज होगी। आपने जो कहा सोसाइटी लिंकेज में, सोसाइटी और एकेडमी में गैप है। मैंने कुछ स्टडी की है, मेरे कुछ देखा भी है बच्चों को पढ़ते, कुछ कॉलेजेस में, मेजर कॉलेजेस जो इंडिया में माने जाते हैं, दिल्ली में ज्यादा है वो, ठीक है। एक अजीब सी बात है, वहां जब बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको 90 आवर्स ग्रेजुएशन में पब्लिक सर्विस करनी है। पब्लिक सर्विस क्या है? वो ऑटिस्ट बच्चों को सैटरडे को जाके 3 घंटे पढ़ाएगा जिनको ऑटिज्म है,
कोई ग्रुप, कोई बस्ती निजामुद्दीन में जो अनपढ़ माँ बाप है उनके बच्चों को पढ़ाएगा, कोई स्पास्टिक बच्चों के साथ वक्त गुजारेगा जब तक आप ये 90 आवर्स नहीं करेंगे आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलेगी। जस्ट थिंक ऑफ इट। एक तो इलीट कॉलेज है पढ़ाई के हिसाब से, लेकिन सोसाइटी असली क्या है वो आपको दिखा रहे हैं, और उस सोसाइटी के साथ रहना कैसे है वो दिखा रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ इल्म की बात नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं, हमारी कोशिश है जो हम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं कि इसमें सारे इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज हों, अच्छे कोर्सेज हों, अगर कम ही हों वो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हों, लेकिन एक जब आदमी वहां से निकले वो एक कंप्लीट पर्सनैलिटी, एक पैकेज हो, वो सिर्फ एक डिग्री याफ्ता ना हो। उसमें मैं सब मैं बस मेरी जाती, चूंकि हम कुछ चीजें लाते, लास्ट समर मैं 3 महीने जी यूके में था जनाब जी। तो मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, आप समझ लीजिए 9-10 साल की उम्र से लेके नीचे आप 6 साल की उम्र तक मान लीजिए जो वहां है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि बच्चों में खुद ही, तो जाहिर है मैं वहां गया तो ये सोच के कि कोई फरमाइश होगी कि यहाँ जाए कहाँ जाए। जब मैंने उनको कहा चाहे अभी आपके 10 दिन की वेकेशन से, तो आपका क्या प्रोग्राम बनता है, भाई साहब उन्होंने कहा कि हम जाना चाहते थे आपके साथ आउटिंग पे। मैंने कहा जरूर, कहाँ जाना है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाना है। अच्छा, कोई 45 मिनट्स वहां से लगते हैं। बच्चों से जब आपने पूछा तो वो सारी चीजें वो आपको बता रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि वहां तो सारी फैसिलिटीज नहीं थी। वो ओवरनाइट ही हुआ वो सेटअप। और अभी जो आप यहाँ, क्योंकि अब तो ग्लोबल एजुकेशन का भी तस्वर नहीं है कि हम कहे स्टेट लेवल पे, यूनियन टेरिटरी लेवल पे, कंट्री लेवल पे, ये अब एक ग्लोबल अफेयर है। और उस सिलसिले में मतलब मुझे यकीन भी नहीं आया, मुझे अपना 10 साल की उम्र का सिलसिला आया, तो बस अपनी उस बिल्ली का सिलसिला उतना था, स्कूल का याद वो सिलसिला। अगर आज ऐसा मामला चल रहा है तो वो गैप फिल करने के लिए अगर अल्लाह ने चाहा तो ये यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह ये ख्वाब हकीकत में जल्द से जल्द, क्योंकि इसमें अवाम ने भी जुड़ना है। ये ऐसे नहीं हो सकता, ये आइडियाज कंसेप्ट सोच सकते हैं, बट टू ट्रांसलेट देम इनटू समथिंग, मतलब फिजिकली उसकी एग्जिस्टेंस हमें सपोर्ट चाहिए अवाम का। एक तो देखिए, एक तो सपोर्ट चाहिए इमोशनली और फाइनेंशियली भी सपोर्ट चाहिए। फाइनली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी उन्हीं की होगी, ये नो प्रॉफिट नो लॉस यूनिवर्सिटी है, और किसी की जाति नहीं, किसी पर्सनल आदमी की नहीं है। इसमें कोई भी ये नहीं है कि ये मेरी यूनिवर्सिटी है, ये उसकी यूनिवर्सिटी है। यहाँ देखिए एक सवाल उठता है हमसे किया जाएगा कि कश्मीर में इतनी यूनिवर्सिटीज हैं तो क्या वो काम नहीं कर रही हैं? मैं कहता हूं यकीनन काम कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन वो ओवरलोडेड है। हम उनका काम सप्लीमेंट करेंगे। जो उन पे रिस्ट्रिक्शन है जिस हद तक वो जा सकते हैं और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम बियॉन्ड बैठ जाएंगे, क्योंकि हम बियॉन्ड ही शुरू करेंगे। वो नहीं करेंगे जो वो कर रही है, हम डुप्लीकेट नहीं करेंगे, काम उनका बढ़ाएंगे, सप्लीमेंट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और उनसे भी जहां जरूरत पड़ेगी, जाहिर है उनके पास बहुत बड़े नामी गरामी लोग हैं, रिसोर्सेज हैं, वो भी इस्तेमाल करें। बिल्कुल वही तो है, बिल्कुल बिल्कुल वही इस सिलसिले में। इसमें एक और बात भी है, जब मैंने यहाँ देखेंगे, मैं इस तरफ देखता हूँ, देखिए हमने सोचा इंटीग्रेट ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स एंड एथिक्स इनटू स्टेम। स्टेम क्या है आप जानते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। क्योंकि हमने एक यहाँ कंसेप्ट कश्मीर में बनाया है, जो काबिल है वो साइंस पढ़ता है, जो नाकाबिल है वो आर्ट्स पढ़ता है। और मैं जानता हूँ आर्ट्स पढ़ना ज्यादा मुश्किल है साइंस से। गिवन रसूल वो लिख दिए, इम्तिहान में आप पास हो गए। अब जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इन्फ्रेंस अपना देना है, 10 ऑथर कोट करने हैं, उनने इस पीरियड में क्या लिखा, इन्फ्रेंस अपना देना है, अपने लफ्जों में लिखना है, जुबान अच्छी होनी चाहिए। ये कंसेप्ट नहीं है दुनिया में, ये कंसेप्ट नहीं है। और अगर आप देखेंगे कामयाब तरीन लोग जो हैं दुनिया के, उन्हें साइंस पढ़ाई नहीं है हकीकत में। मैं नहीं कहता हूँ साइंस बुरा है पढ़ना, हमें साइंस पढ़ना है, बहुत जरूरी है, लेकिन लेट्स नॉट क्रिएट दिस डिफरेंशिएशन कि आर्ट्स वाला कमतर है। हुजूर आप इसका इशारा ऐसे करना चाहते हैं कि ये जो फ्रेगमेंटेड सा एक सारा सिलसिला रहता है, ये नहीं, ये जैसे एक बॉडी होती है, ऑर्गन्स होते हैं, ये ऑर्गन्स है, लेकिन उसमें हमारे साथ ये एक रोना है जी। आर्ट की बात होती है तो फिर जाहिर है कि किसी पेरेंट्स के साथ आप बात कर रहे हैं, बच्चों के साथ, जी उससे निकलना क्या है, क्योंकि यहाँ वो फिक्सेटेड सिर्फ है कि इसमें से कितने पैसे आएंगे, क्या आएंगे, वो शायद साइंस से जल्दी पैसे। और उसमें मैं ये बात भी कहूँ, कुछ चेंजेस इसमें ऐसे लग रही हैं, जैसे हमारे टाइम में तो ये था कि क्या बनना, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, और साथ साथ में वैसा फिर बाकी चीजें आती हैं। आजकल जब मैं बच्चों से पूछता हूँ, मालूम जाहिर है जब आते हैं पेरेंट्स आते हैं क्या बनना है, तो आप देखेंगे कि एक टर्न सी मैं अभी कह रहा हूँ आपके, वो कहेंगे आपको जी
कुछ लोग ये कहते हैं जी मैंने डिसाइड नहीं किया है, जो एडोलसेंट होता है तब भी क्या बनना है, तो वो कहता है आजकल ये जो डेटा रिलेटेड है अच्छा। वहीं से आपको ये कहता है, लेकिन अक्सर आपसे कहेंगे कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आईएएस करना है। जब आप वहां भी देखेंगे, मैंने जो ये इंटेलिजेंस की बात की, इमोशनल इंटेलिजेंस, मैं आपको जरूर यहाँ एक मशवरा, मतलब ये एक मिसाल अपनी जाती जिंदगी की मिसाल, हुजूर यहाँ एक इलाका वाल्टंगू है जी, जहाँ की सारे जो मेल्स थे उनके मर्द थे वो बर्फ क्लियर कर रहे थे, गुजर गुफा इलाका है, सुनामी आई, सुनामी आए, वो लोग मर गए, ठीक है। उसके बाद उनकी रिहेबिलिटेशन का मैं कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन जी, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसमें भी मैटर करेगा जो हमने यूनिवर्सिटी का एसेंशियल एक सोल रखा हुआ है कि ये जो हम कह रहे हैं कि अगर मैं कुछ बनता हूं मुझे बाकियों को क्या देना है, अगर मैं इस हालत में हूं। वहां ये हुआ उधर एक डिविजनल कमिश्नर साहब थे, वो दोस्त भी थे, उनको कहा कि इनको जी नीचे बस्ती में लाना है, उन्होंने वहां उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए जो किया जाना चाहिए था, उनके बाद जो दूसरे साहब आए उनका ये वो भी तो ऑफिसर थे, लेकिन ये एस्पेक्ट नहीं था कि बेचारे मार्जिनलाइज्ड हैं, डाउन ट्रॉडन हैं, यतीम और बेवाएं रह गई हैं, पैसा आया था, आपको पता है उस वक्त तो उसको सही उसको स्नो सुनामी करार दिया गया था, पैसे आए, कैन यू बिलीव इट, दैट वाज नॉट यूटिलाइज्ड। और वो 20 साल बाद कब, ये आज की दिन, मतलब समझ लीजिए 19 फरवरी 2005 को यूटिलाइज हुई है, और 20 साल हुए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो वो गैप रही वो अभी तक है उन बेचारों को आज भी, और उसकी वजह से वो जनरेशन तबाह हुई। उस जनरेशन को रिहेबिलिटेट होने का जो सिलसिला, हम डिजास्टर की बहुत बात करते हैं, लेकिन डिजास्टर का जो एबीसी था वो भी नहीं हुआ। तो यहाँ मैं कहता हूं कि अगर बच्चे को सपोज एडमिनिस्ट्रेशन की है, उनको लिजान होना चाहिए इन डिपार्टमेंट्स के साथ, रिसोर्सेज के साथ, कम्युनिटी के साथ। देखिए जब आपने उसको तालीम में, अगर वो साइंस पढ़ रहा है, आर्ट्स पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है, जैसे हमारा जो कंसेप्ट है, अगर सोसाइटी से कनेक्टेड रखा और रियलिटी सोसाइटी की दिखाई, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूं, हमारे यहाँ डल लेक पे हमारी जो यूनिवर्सिटीज है उनमें कम से कम 100 पीएचडी हुए, क्या एक पीएचडी इंप्लीमेंट होकर डल को फायदा होगा? ये सवाल है, सवाल है, बहुत बड़ा एक सवाल है। ऐसी बात है, इसलिए मैं कहता हूं कि हम क्या करेंगे, हम हमारी कोशिश है डाइवर्सिटी, इक्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी में क्या होगा, करेंगे हम कि रिक्रूटमेंट में चाहे स्टाफ हो चाहे हमारी स्टूडेंट हो, उसमें डाइवर्स इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड के लोग होंगे। हम कोई एलिटिस्ट यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे हैं, लोग समझेंगे हम बातें कर रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएंगे, नैनो टेक्नोलॉजी और बाकी चीजें और पॉलिसी, और जो आजकल है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट और पॉलिसी में बहुत नौकरियां हैं आर्ट्स में, पढ़ाएंगे हम नहीं। लेकिन बात वही होगी, वो आप ही पढ़ेंगे और वो यहीं के लोग होंगे, लेकिन आपको पढ़ाने वाले और पढ़ाने का तरीका जो होगा वो थोड़ा मुख्तलिफ होगा। वो ऐसा होगा कि जब आप सोसाइटी में जाएंगे, आप जब डिग्री सामने रखेंगे, आप कहेंगे मैं ये हूं, मैंने ये डिग्री हासिल की है। वहां आज क्या सवाल होता है, ये मैंने खुद भी फेस किया है। जब मैंने पहली नौकरी की थी, मैं जब वहां गया तो उनने 15-20 मिनट, वो मल्टीनेशनल थे, एक रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी इंडिया की बहुत बड़ी, उन्होंने 15 मिनट सुनाया हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, ये करते हैं। मैं बैठा हूं, इंटरव्यू ले रहा है, फिर का वेयर डू फिट इनटू इट, वही इंटरव्यू है। वहां नहीं मैंने कहा 90% नंबर लाए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी का मार्कशीट नहीं देखता, व्हाट यू कैन डू। अगर आप निकलते हैं प्रोडक्ट, हु कैन डू समथिंग, दे अचीव इट। आप देखिए 500 में से 500 जिनके आते हैं वो बाद में कहां होते हैं, है ना, 70% वाला कहीं और पहुंच जाता है, उसके पास विजन और दिमाग होता है। इसके पास, मैं नहीं कहता हूँ सारे खराब है 70 वाले, 100 में से 100 नहीं, आप एक्सप्लेन करेंगे नहीं ना, मैं इनको क्या होता है, वो बुक तक रहते हैं, मैं दूर, ये बियॉन्ड बुक जाता है और वही कामयाब होता है। देखिए इसमें क्रिएटिविटी आ गई, इसमें इनोवेशन आ गई, क्योंकि इस बेचारे को वो उस रेस में नहीं है कि मुझे 96 लाने हैं, 95 लाया हूं, सारी एनर्जी तो बेचारा थोड़ा सा रिलेटिवली आप देख लीजिएगा। बिल्कुल सही आपने कहा, जिंदगी के जो असल मामलात हैं वहां ये सबसे आगे भी रहते हैं, और मजे से क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसी देर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये जो बेचारा टेंस रहता है, दैट इज आल्सो हमारा एम। इसमें एक बहुत बड़ा हमारी यूनिवर्सिटी का ये है कि इसमें पहले दिन से क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि उसमें सारा सिलसिला नॉट ओनली ऑफ दैट इंडिविजुअल बल्कि उस फैमिली का। देखिए यहाँ से बाहर हमारे इतने बच्चे गए हैं, बेचारा गरीब फैमिली से भी गए हैं, उस वक्त ये एक्सपेक्टेशन रही है कि जो वहां जाएंगे डिग्री, अरे क्योंकि आज से 20 साल 25 साल पहले अगर कोई मास्टर्स भी करता था कहीं ना कहीं,
बदकिस्मती ये है कि हम कश्मीर की रियलिटीज को नहीं, मतलब आंखें खुली होते हुए भी नहीं देख पा रहे। देखिए हुजूर, गवर्नमेंट जॉब्स में कितने लोग नहीं, अब तो होंगे ही नहीं, अगर वो भी नहीं है, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जी, अगर वो वहां देखिए कंपटीशन भी, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी खत्म हो गई, अभी पेंशन भी नहीं है जी। अब देखिए एक तो वो खत्म हो गया, दूसरा सेंस ऑफ सिक्योरिटी खत्म। दूसरा अब जो ये बच्चा सब कुछ इसी में डाल के फिर ये कहता है कि मेरी नई, यहाँ मैं मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन लाना चाहूंगा। जरूर। हमें पता है हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज यहाँ बहुत है। अगर ना मुझे कोई भी पूछता है कि इस यूनिवर्सिटी के सर सपोज कोई सवाल, उसमें दो चीज, एक ये कि जिन चीजों का हमने जिक्र किया है इसी में से आप समझ लीजिए इसी खलियान में से कोई निकल के छोड़ के आता है। सही है। अभी तो हमारे यहाँ ये बंजर सारा सिलसिला है, तो उसमें अगर देखेंगे महबूब मखदूमी क्या हार्वर्ड का प्रोडक्ट है सारी, मतलब आप समझ लीजिए वेल प्लेस्ड कहानी है। अगर वो बंदा आता है, एक नौजवान आता है सारी चीजें छोड़ के, वो कहता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो जाहिर है कि हम लोग जब देखते हैं उसमें मुझे अपील ये लगी जब, क्योंकि अब 40 साल से इस मामला 45 साल से आदमी देखता रहा, लेकिन पिछले 35 सालों में हमने ये जो ड्रामा, ट्रेजेडीज, फेलियर्स, एडजस्टमेंट देखी, उसका ये जवाब नहीं है कि हम ईमेल लिखें या महफिलें करें या कॉन्फ्रेंसेस करें, नहीं, उसके लिए प्रैक्टिकली कुछ चाहिए। और ये जो एक सिलसिला है, इसमें जो भी इब्तिदा होती है तो बच्चे को आप पहले से इन सारी चीजों के साथ कनेक्ट कर लेते हो। उसका जब ये सिलसिला होता है, जो पोटेंशियल उसको नेचर ने दिया है, उसको उसके नर्चरिंग का मामला पता चलता है। यहाँ से बेचारे को लास्ट तक पता ही नहीं होता मेरे पास क्या है, बिल्कुल, और मैं इसको कैसे। देखिए सबसे बड़ा मामला, मुझे तकरीबन 30 साल हो गए लोगों की काउंसलिंग करते डिफरेंट लेवल पे। जी माशाल्लाह, हमारी प्रॉब्लम क्या है मुझे खुद नहीं पता मुझ में अच्छा क्या है, और मैं मेंटोर ढूंढता नहीं हूँ, मेरे पास मेंटोर है नहीं, नॉट काउंसलर, एजुकेशन करियर मेंटोर से आप रोज मिलते हैं, 10 दिन मिलते हैं, 20 दिन मिलते हैं, और मेंटोर अपनी लाइफ से आपको बदलता है, आप में इन्वाइट करता है चीजें। और मेंटोर और काउंसलिंग में देखिए फर्क क्या है। मेंटरशिप में मेंटी जो उसके पास के सारे सवाल वो पूछता है, काउंसलिंग में काउंसलर उससे कुछ पूछता है, और जहां आप कोचिंग कहते हैं, कोचिंग में सारे सवाल कोच ही पूछता है। ये उल्टा खेल है। अगर हम देखें हुजूर, जो एजुकेशन के ना 2 ही जनरेशन हम पीछे जाए, मैं अभी आपकी किताब माशाल्लाह जो आ रही थी, तो आपने जब बचपन का वो जिक्र किया है, उसमें पहले आपने फिर अपने अबाजान का भी वो, फिर आपने आरिफ बेग साहब का भी, आप देख लीजिए सोसाइटी कितनी कनेक्टेड थी, किसी भी मामले में वो सिलसिला होता था। लेकिन आप डिस्क्राइब जिस ब्यूटी से उसको कर रहे हैं, दैट इज अ फिनोमेनन, जहां टीचर के साथ एक राबता, यही चीज है जो आप कह रहे हैं, ये सिलसिला था इंटैक्ट। अगर ये गायब हुआ है तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सिटी में आजकल जो बच्चा निकलता है उसके पास तो बेचारे के पास ये रहता ही नहीं, ये सरमाया रहता ही नहीं है, तो वो इससे भी समझ लीजिए लुट ही जाता है जिंदगी के मामले में। साल निकल गए, उसके बरक्स जब आप ये कंपोनेंट उसमें पहले से ही सोच के करिकुलम जो आपका होगा, जैसे आप कहते हैं कि बाहर से, मतलब देखिए इंटरनेशनल अगर आप देखें तो कोलैबोरेशंस के लिए लोग तैयार हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हुई भी है हमारी कुछ एक साथ में, और इंटर्नशिप इंटरनेशनल लोगों ने हमसे वादा किया है और एमओयू भी साइन किया है, अब आपकी इंटर्नशिप इंटरनेशनल करेंगे। तो आप खुद सोच लीजिए ना, ये बच्चा मतलब जो आज सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं जाता है, उसके बाद उसको पता चलता है ये डिग्री कहीं काम की, यहाँ उसको मौका ही, जो आपने मेंटरशिप की बात की, तो जब उसको हर दिन ये मौका मिलता होगा, अच्छा फिर ये तब तो उसका क्रिएटिव ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगा जहां लीडर तो होता है जो पीछे रहता है। सही है, मतलब ये जैसे आपने कहा वहां आगे आगे, वहां आगे आगे चलता है, यहाँ से चलो वहां से वो की तरह चला मेंटालिटी है। और जब मेंटरशिप में आता है तो उनको आगे आगे चला लेता है, आपके पास क्या क्रिएटिविटी है, इस डायरेक्शन में जाओ। वहां न पूछने की ही जरूरत, जिंदगी में तुम क्या करोगे और क्या करने की रास्ता खोजोगे। देखिए एक और बात है, आपने कुछ देर पहले कहा कि हमारे बहुत बच्चे बाहर पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में, ये हकीकत है। सारे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में बहुत पढ़ रहे हैं हमारे, और पुणे में है, बेंगलोर बहुत, एक जमाने में बेंगलोर था। इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस में कम है। अब आप उन यूनिवर्सिटीज में गए हैं, वहां से हासिल क्या होगा? उसका कोई ना नाम है, ना काम है, ना किसी काम की है। मैक्सिमम ये जो कमर्शियल यूनिवर्सिटीज हैं बहुत कम है। अगर आप इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस में गए ठीक है, अगर वहां तक पहुंचे आप नहीं जाते हैं, आप सिर्फ बाहर पढ़ने जाते हैं। बाहर जाने पढ़ना गए, माँ बाप का खर्चा, रहने का खर्चा, माँ बाप को टेंशन, बच्चा दूर, बच्ची दूर घर से। अगर आपको यही कोई चीज मिल जाए और उतना ही खर्चा हो सकता है, उससे कम खर्चा हो, जो आप पंजाब में, पुणे में और कहीं कहीं कर रहे हैं,
झारखंड में कहाँ कहाँ बेच के कर रहे हैं, वो यही मिल जाए आपको, उससे अच्छा मिल जाए, बच्चा अपने पास रहे, तो आपके लिए अच्छा ही अच्छा है। हुजूर इसी का एक पहलू फिर मैं आऊंगा। बाय डेफिनेशन जब हम मेंटल हेल्थ, मैंने जानबूझ के उसको डेफिनेशन छोड़ दिया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है बाय डेफिनेशन मेंटल हेल्थ की जब हम बात करें, मेंटल हेल्थ इज कि किसी आदमी की ही शुड बी एबल टू रियलाइज हिज कैपेबिलिटीज, अच्छा, देन ही शुड बी एबल टू विथस्टैंड द स्ट्रेसेस, यूजुअल जो रहते हैं स्ट्रेसेस, और उसके बाद क्या, ही शुड बी गेनफुली एंगेज्ड विद हिज पोटेंशियल एंड अर्न हिज जो भी उसका कैपेबिलिटी है, एंड ही शुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। अभी जो मिसाल दी आपने, यहाँ का बच्चा बाहर जाता है, आप देख लीजिए, न सिर्फ अपने फैमिली की बात की, अपने फाइनेंसेस, आप देख लीजिए वो कैसे नॉर्मल होते हुए, अगर वो यहाँ है, कश्मीर में है, यहाँ पढ़ रहा है, तो वो जो उसके मेंटल हेल्थ का जो उसका खजाना है कल को, वो जैसे वहां उसका खाना में कंज्यूम होते होते फिर वो डिसऑर्डर तक पहुंच जाता है, क्योंकि कल को उसको लगना ही नहीं है कहीं, लेकिन ये एडिशनल बर्डन है, घर से भी दूर है, और साथ में ये पहलू है, टेंशन भी है। जनाब जो उसके पास कैपेबिलिटी है या उसके पास कैपेसिटी, जब वहां का कहाँ इन्वेस्ट करें? देखिए वो कमर्शियल यूनिवर्सिटीज हैं, वो कमर्शियल यूनिवर्सिटीज का मतलब है वो पैसा कमाने वाली यूनिवर्सिटीज हैं, वो उसमें से बहुत कम हाई स्टैंडर्ड की हैं, पब्लिसिटी है उनकी, वो आपको टेलीविजन पे नजर आएंगे, स्टैंडर्ड नहीं है, उनके बच्चे होते खाए बाद में इंटरनेशनली नेशनली, लेकिन उनका फर्स्ट गोल क्या है, कॉमर्स। कॉमर्स हमारा लास्ट गोल भी नहीं है, हमारा कोई गोल कॉमर्स नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट, क्योंकि आप डॉक्टर साहब इतनी लाइफ में अचीव करके, मियां महबूब देख लीजिए, परवेज साहब देख लीजिए, बाकी लोग इतने जुड़े हमारे साथ, बुजुर्ग लोग जुड़े हैं, माशाल्लाह। आप अपनी मिसाल ले लीजिए, हमें क्या करना है अब लेके कि ये सारा से, और देखिए एक मौका मिलेगा उन्हीं नौजवानों को जो इंतजार करते रहते हैं कि हुमायूं साहब, हाँ तो इंडिविजुअली उनको उस तरीके की वो गाइडेंस और पैटर्नेज नहीं, क्योंकि आप जनरल में फिर कहते रहते हैं बच्चों को, सही, लेकिन उनको चाहिए एक इंडिविजुअल, तो ये एक वन टू वन मिलेगी ना, मौका मिलेगा उस तरीके से, अपने अपने तरीके से जो हमारे पास पूंजी है, उस पूंजी को उनके लिए इन्वेस्टमेंट ओवर टू देम, उनको देने के लिए जो उनका हमारे पास एक समझ लीजिए एक अमानत है, तो इस अमानत को कलेक्टिवली हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी, चाहे कोई बिजनेसमैन है जी, वो इसमें अपना शेयर कर सकता है, कि वो डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट, इनफैक्ट अगर वो कल को कोई ऐसा, जैसे बाहर हम देखते हैं, वहां वो कहते हैं जी ये फैसिलिटी डेवलप हो रही है, चलिए, अब तो गवर्नमेंट ने भी रखा हुआ है कि जी आप कॉर्पोरेट वो जो है उनका सिविल जो सारा सिलसिला वो रहता है, उस चीज को छोड़ दीजिए, यहाँ हम दूसरा भी कहते हैं, आप स्किल डेवलप करेंगे, आप स्किल डेवलप करें, बड़ी बात, तो सबसे हमें लगता है स्किल का काम है ये कि ये चीज बनानी, वो नहीं, स्किल आर्ट्स में भी है, साइंस में भी है, हर चीज में है स्किल, जो सीखा वो इस्तेमाल कैसे करोगे, और क्या वो आज के जमाने में इस्तेमाल हो सकता है। देखिए यहाँ देखिए हमारे मेट्रिक ऑफ सक्सेस क्या बनता है, हमारा हाई ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट्स इन इमर्जिंग फील्ड्स, हम कोशिश करेंगे, रिसर्च आउटपुट मेजरेबल सोसाइटल इम्पैक्ट, जो आप कह रहे हैं सोसाइटी का, डाइवर्स स्टूडेंट एंड फैकल्टी डेमोग्राफिक्स, हर जगह से आ सकते हैं इंडिया के लोग, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एंड ग्लोबल पार्टनरशिप्स, वो बहुत जरूरी है आपके सामने, पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स, एलुमनाई एंड एम्प्लॉयर्स, ये जो हमारे यहाँ से पढ़ के जाएगा उसको हम लाते रहेंगे वापस, स्टूडेंट को भी कि आओ नए उनसे बात करो तुम, इसमें बड़ा बेनिफिट जो होगा कलेक्टिवली अगर आप देखें, तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसके लिए ये एक मॉडल बन सकता है। देखिए जो पुरानी यूनिवर्सिटी, जैसे आपने कहा, बहुत काम लगा रहता है वहां, लेकिन जब भी इसकी जरूरत पड़े कि नहीं जी इसको ओवरनाइट तो वहां चेंज नहीं होगा ना, लेकिन हम जब बिल्कुल नया ही बाग लगा रहे हैं, जिसमें पहले से, अभी आप देख लीजिए, आप कहाँ में जाते हैं, आप वो जो बड़े बड़े पेड़ होते थे कि जी 5 साल, अभी हर कोई आपको कहे हाई डेंसिटी जी, हाई डेंसिटी, तो उस तरीके एक साल में फल दे रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी हाई डेंसिटी वाली यूनिवर्सिटी होगी, जिसका मॉडल जो है इंशाल्लाह दिस इज समथिंग वी शुड बी फिलिंग द गैप, नॉट ओनली हियर, नॉट ओनली द कंट्री, वी कैन ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस मॉडल, जहां ये सारा सिलसिला है कलेक्टिवली, इसमें वो पार्टनरशिप की होगी, स्टूडेंट का भी, फैकल्टी का भी और कम्युनिटी का भी, अगर ये ड्रीम है, और अगर इसमें सारे लोग शामिल होते हैं तो इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होने में बहुत ज्यादा देर लगनी नहीं। डॉक्टर साहब आप भी जानते हैं कि हमारे पास कुछ लोग आए सीधा पैसा लेके, हमसे पैसा लो, यूनिवर्सिटी बनाओ, जी बहुत पैसा है उनके पास, और अच्छे लोग हैं, लेकिन बिजनेस जी कारोबारी सिलसिला, तो फिर हमने उनको प्रॉफिट देना शुरू करना है, हमने प्रॉफिट का सोचना है, पढ़ाने का कम सोचना है, हमने वो नहीं किया, हम कहते हैं हम आपके पास आएंगे, आपसे मांगेंगे हो सकता है पैसा, इसलिए कि हम
चाहेंगे क्वालिटी रहे, प्रॉफिट ना हो, डजंट मैटर। इवन स्टीवन यूनिवर्सिटी जो खर्चा है वो निकले क्वालिटी और कुछ बचे जो आगे काम आए रिसर्च के, बाकी चीजों के डेवलपमेंट के। और ये जब शुरू होगी तो हम जितनी एनविसेज कर रहे हैं कि इतने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, एक दिन में नहीं होंगे, लोगों को ये नजर में रखना है। हम छोटे से शुरू करेंगे, 1-2 डिपार्टमेंट जाहिर थोड़ी सी जगह से, उनको थोड़ा डेवलप करेंगे, वो हो जाएंगे, फिर और इम्प्रूव करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। और इसमें अभी हमारा इंजीनियरिंग और डॉक्टरी का कोई नहीं है कंसेप्ट। हम टेक्नोलॉजी पे हमें बहुत कुछ सोचना होगा, जो आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा होना ही होना चाहिए, लेकिन बाद में बाकी भी हमने डाइवर्सिफाई करेंगे। लेकिन प्राइमरीली अभी ये चीजें जिसकी गैप बहुत ज्यादा है, जबरदस्त है। सही बात है। और देखिए ना, आप एक और चीज भी है, आपको जब पढ़ रहे हैं अगर कंटिन्यूअस इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जिन्हें ये काम ऑलरेडी किया है उनके साथ, तो आप पढ़ते भी बेहतर हैं और निकलते हैं स्किलफुल। जी, उसमें भी यही है ना कि स्किल डेवलपमेंट वाला जो मामला जब ये रहेगा, ऐसे उसको पहले से है, उसको पता है कि हर दिन जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, जो मैंने वो पैरामीटर्स कहे, उसको सारे उन पैरामीटर्स पे ऑटोमेटिकली एक एजुकेशन मिल रही है, एक स्किल मिल रहा है, और वो अपने आप को उन फील्ड्स में ये नहीं कि कंपार्टमेंट वाइज एक डायरेक्शन में जा रहा है, उसका सोशल भी उसमें आ रहा है, उसका साइकोलॉजिकल भी आ रहा है, बाकी भी इंसानियत की तरह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंप्लीट। मैं आपको जाते जाते एक बात बताऊंगा, रिसेंटली एक 3 मिनट का वीडियो है जी, एक अमेरिकन ने शेयर किया है जी, चाइना में किंडरगार्टन में फर्स्ट के बच्चे जी, वो क्या पढ़ते हैं। उस अमेरिकन ने कहा है साथ में, जब मैंने भी वो देखा, कि हम इनसे compete कभी नहीं कर सकते हिस्टोरिकली चाइनीज से। पता है क्या है, वो फर्स्ट का बच्चा जो है वो कुकिंग भी करता है, वो ईंटें लगाता है बराबर, मेसन का काम, कारपेंटर का काम वो करता है, और टेक्निकल और मशीनों पे और जाके माइक्रोस्कोप पे भी बैठता है। बच्चे की उम्र है 6 साल। वो ऐसी, और देखिए इसमें एक कंसेप्ट ये है कि वो इतनी स्किल में से जो बेस्ट स्किल होगी पसंद करके कर लेगा, आर्ट और फाइन आर्ट भी करता है। दूसरी चीज ये है, जब वो प्लम्बर का, मेसन का, कारपेंटर का काम भी करता है, तो सोसाइटी में किसी काम में कोई काम कम नहीं रहा, कोई ज्यादा नहीं रहा, सब काम की इक्वल वेटेज रही, सबकी बराबर इज्जत रही। अब उनको क्या पड़ी थी ये करने की, एक स्किलफुल यूनिवर्सिटी सोसाइटी बना रहे हैं, जो हम नहीं ग्राउंड लेवल पे बना सके। स्किलफुल यूनिवर्सिटी सोसाइटी वो बना रहे हैं, स्किलफुल सोसाइटी। और अब आप देखिए टेक्नोलॉजिकल चैलेंज दुनिया को क्या दिया। हुजूर, अगर इसी बात को हम थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज देखें, मैं जब यहाँ अभी आ रहा था मैं वही सोच रहा था कि आज मैंने 2 घंटे देखे। हुजूर, प्लम्बर की आपने बात की तो बड़ा बिजी है, उसके बाद पता नहीं बहुत काम है उनके पास जनाब। और गार्डनर को आना था कहीं, उसने भी यही कहा, एवरेज जब मैंने कहा कि क्या कमाई क्या हो रही है, तो यूं समझ लीजिए कि कई बच्चों को मैंने ट्रीट किया है, ट्रीट करना पड़ा है, PhD किया है, पोस्ट डॉक्टरेट किया है, जॉब कुछ भी नहीं है। मैं सोच रहा था कि ये बच्चा, कोई कह रहा है कि ये समझ लीजिए मास्टर्स की तो बात ही नहीं है, इसके बाद अगर मुझे 8,000 या 10,000 आते किसी प्राइवेट स्कूल में, जी कहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसमें M.Ed B.Ed होना चाहिए, वो मेरे पास नहीं है, उसके बरक्स ये जो मैंने 2 आपको मिसालें दी, 30-35 हजार यहाँ कश्मीर में आज भी इन, क्योंकि स्किल है, देखिए पास स्किल नहीं है। अब ये उस लेवल की इसकी स्किल है जहां इसने ज्यादा एजुकेशन हासिल नहीं की। जिसने हासिल की, अगर उसके पास स्किल, उस तरीके का स्किल, वो कहाँ जाएगा? तो वो एक उसको स्किल देने की बहुत जरूरत है। वो वाला हमने स्किल रख दी एक लेवल तक कि ज्यादा पढ़ानी है, स्किल है इसके पास, नहीं पढ़ के भी स्किल हासिल होती है, और वो स्किल एक हाई लेवल पे होती है। ये वही बात है कि वो हथौड़ा मारने वाली सबने सुनी है बात, कि वो मशीन खराब हो गई तो किसी को ठीक करने नहीं आई। एक आदमी को लाए, उसने देखा एक जगह हथौड़ा मारा, मशीन ठीक हो गई। कहा कितने का? 20,000 का। यार एक हथौड़ा मारा। कहा मगर कहाँ मारा, ये मुझे पता था ना, तुमको पता नहीं। एग्जैक्टली वो स्किल हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, ताकि बड़े आराम से उनकी जिंदगी गुजरे, उनकी जो खानदान है वो इस परेशानी में ना कि 20 साल इंतजार किया, अब क्या करेगा, अब बच्चा बेकार है, अब बच्चा ही है। वो लिंकेजेस डेवलप कर रहे हैं और करेंगे लिंकेजेस डेवलप, और उसको वैसे ही हम आम करेंगे, ऐसे कि वो सोसाइटी में खुद जाएगा और अपनी जगह खुद बनाएगा, और उसको यानी सॉर्ट आफ्टर मामला होगा उसके। उसमें शायद ये है कि 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम यहाँ हम करेंगे, एक कदम आप चले, 10-10 कदम चलते जाएंगे हमारे बच्चे भी, हम भी, ताकि ये ख्वाब जो है ये जल्द से जल्द चलने दे ताबिर तक। देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुश्ताक मरगूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम तो इकट्ठे इस प्रोजेक्ट में हैं कि हर
हर वालिद चाहता है, हर माँ चाहती है उसका बच्चा कुछ हाई अचीव करे, कुछ सीखे, और वो उसके लिए मेहनत करता है अपने हिसाब से, अपनी लेवल पे। बिल्कुल। अब क्या उसको उस मेहनत का बच्चे में रिटर्न मिलता है कि नहीं, ये बात सोचने की बहुत एक बड़ा सवाल। हम कहते हैं कि उसको मैक्सिमम रिटर्न दिया जाए, और हम वही कोशिश करेंगे, हम देंगे मैक्सिमम रिटर्न उसको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी देर हमारी बातें सुनी। अगर आपके सवाल हो आप नीचे लिख लीजिए, हम आपको जवाब देंगे उनका, और अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं कहिए, हम ओपन है हर चीज के लिए। खुदा हाफिज।